Good morning, students. I hope I'm clearly audible. Hoping you all are good. I hope the screen is visible, students. Okay. Okay, thank you. So what we had discussed so far is क्या क्या डिस्कस कर दिया है हमने डिमांड चैप्टर में. क्या क्या डिस्कस कर लिया है हमने. What things we have discussed so far. ये जो लिस्ट दिख रही है उसमें से कौन कौन सी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है. जल्दी जल्दी रिवर्ट करो. फीचर्स डिस्कस हो गए हैं. यस, मीनिंग डिस्कस हो गया है. स्क्रीन नॉट विजिबल. जेमिन आप देखो सबको विजिबल है. पिंग कर लो स्क्रीन को सो आप देख पाओगे. फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है. राइट. सो हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट इज डिमांड, हाउ इट इज मेड, ये हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है ना. टुडे वी विल बी मूविंग वन स्टेप अहेड इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिमांड फंक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. ओके. पहले हम एक फटाफट से ये रिकैप देख लें. ठीक है. तो ये फीचर्स हमने करे और ये फैक्टर्स हमने करे. ठीक है. किसी को कोई भी डाउट हो किसी फैक्टर में, यू कैन रेज योर डाउट्स नाउ. ठीक है. क्योंकि लास्ट सेशन में हमने बस ये टॉपिक खत्म किया था, डाउट्स को रेज नहीं कर पाए थे. राइट. यू कैन रेज योर डाउट्स. राइट. जेमिन नॉट विजिबल. बाकी के केस में क्या है. अदर स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Is the screen visible to rest of the students? Jemin, I would suggest आप एक बार you move out of the meet and you rejoin the meet. Renish, please join with the Marwadi ID again. Renish, join with Marwadi ID again. Renish, join with Marwadi ID again. Okay. Right, so factors are in front of you. We have discussed all these factors. Any questions, any examples, any more consideration is required? कुछ भी वापस से रिपीट करना, कोई और एग्जांपल्स? ओके रनिश, यू प्लीज पुट अप योर क्वेरीज विद जितेंद्र सर. आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप प्लीज सेशन के बाद उनसे बात कर लेना कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो अपनी ऑफिशियल आईडी से. बिकॉज मॉर्निंग ऑल्सो आई गॉट 2 कॉल्स कि मैम मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ. तो मैंने बोला अभी सेशन के लिए आई विल अलाउ यू, बट इफ इट इज नॉट यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन, देन प्लीज टॉक टू द प्रोग्राम हेड्स. ओके. Okay, so moving back again to our slides.
Any point, any factor, do I need to repeat it? Do I need to give any more example to make it more clear? Yes, no, right? Up please chat box mein you put up your opinions quickly. Quickly. Okay, I'm giving briefing again. Okay, I'm giving briefing again. If you don't understand, then please put up in the chat box. Okay. So repetitions will always be there. Once before we proceed with the next session, मैं 5 मिनट का briefing हमेशा दूंगी. But in detail, if you want to understand still, you can tell me. ठीक है? So पहला मेन फैक्टर्स थे, दूसरे अदर फैक्टर्स थे. मेन फैक्टर्स यानी प्रोडक्ट की खुद की प्राइस. So if the price of the product is high, demand will be low. If the product price is low, demand will be high. This is where we consider general law of demand, जो कहता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है, ऑपोजिट है. Right? General law of demand says demand and price are inversely related to each other. When the price will increase, people will have lesser purchasing power. They will not prefer to buy. ठीक है, दिस इज जनरल लॉ ऑफ डिमांड, बट देर इज एन एक्सेप्शन जो हमने डिस्कस किए थे, आगे भी आज हम वो डिस्कस करेंगे. राइट, वी टुक एग्जांपल्स ऑफ एप्पल, वी टुक एग्जांपल ऑफ बाजरा, कि वहां पे ऐसी जो बहुत हाई ब्रांडेड चीज है या बहुत लो प्राइस चीज है, इन दो केस में law of demand will not work. Other than that, price and law of demand will be one important consideration. I hope this point was clear. Right, ये point clear था. Own price, put yes if it is right. Second was everyone. Right, everyone is attending the class, so I want everyone to put yes or no so that I understand कि सबको समझ में आ रहा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स. जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था बालाजी और लेस का. इफ द प्राइस ऑफ बालाजी वेफर इज डिक्रीजिंग, राइट, people will shift from lace. So that is where other products, if they are available at cheaper price, you may think of shifting there. If your product, right, in comparison to your product, if the price of other product is low, you may have change in the preference. So this was about price of other factor. ठीक है. वहां पे कुछ ऑब्जेक्शंस आए कि नहीं मैम, जिन लोगों को लेस पसंद है, उसका टेस्ट पसंद है, वो इवन इन स्पाइट ऑफ बालाजी अवेलेबल एट लोअर प्राइस, दे विल नॉट शिफ्ट फ्रॉम लेस. उनको लेस चाहिए, वो लेस लेंगे क्योंकि दे लाइक द टेस्ट ऑफ लेस मोर देन व्हाट इज अवेलेबल इन द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट. तो बालाजी वेफर्स की प्राइस अगर कम होगी, फिर भी उनका प्रेफरेंस लेस के लिए है, तो वो लेस ही लेंगे. So this is about consumer taste and preference. राइट, सो ब्रांड प्रेफरेंस जो क्रिएट होती है, वहां पे भी ये हम देखते हैं कि लोग कम लेंगे, पर लेंगे तो वही ब्रांड का लेंगे, वरना नहीं लेंगे. राइट, सो आर वी क्लियर विद दिस 3 points? ओन प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. नेक्स्ट वाज अबाउट वेदर कंडीशन. राइट, कश्मीर में आप कितने भी सस्ते कॉटन के शर्ट्स, टी शर्ट, ड्रेसेस रख दो, दे विल नॉट हैव द प्रेफरेंस. व्हाई? बिकॉज वहां की वेदर कंडीशन ऐसी है कि दे विल नीड वुलन. राइट, सो अगेन अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फियर, राइट, अकॉर्डिंग टू द सीजन. राइट, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था. वेदर, सीजन एंड the basic topographical, geographical climate will always have impact. राइट, जैसे हमने बात करी थी, वहां पे गर्म चीज, राइट, वेराइटी ऑफ ग्रीन टीज, कावा, ये सारी ऑफरिंग्स रहती हैं. राइट, बट इन अ स्टेट लाइक गुजरात विच इज नॉर्मली वेरी हॉट, राइट, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, गोला, गुल्फी, इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा रहती है. सो वेदर कंडीशंस, आई होप यू आर क्लियर विद दिस.
राइट, हमने क्रीम की भी बात करी थी, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की जो इनकम है उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर मेरी इनकम नहीं है, माने मेरा परचेजिंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर के बिना डिमांड जनरेट ही नहीं होगी। राइट, सो माई इनकम विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई एम अ सोल अर्नर, अगर मेरा घर का पूरा खर्चा मेरे पे चलता है, देर अगेन मैं अपनी सारी फैमिली रिक्वायरमेंट्स पहले पूरी करूंगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड सैलरी, ऐसा हो सकता है कि मैं स्टिल, मेरे पास इतने पैसे ना हो, सैलरी मेरी 1 लाख हो, 50,000 हो, पर फिर भी आई विल हैव लेस मनी ऑन हैंड बिकॉज आई हैव अ बिग फैमिली टू लुक आफ्टर। राइट, पर इन द सेम केस, अगर मेरी इनकम सिर्फ 20,000 है, बट आई हैव somebody else in family who's looking after household expense or there are many multiple people who are earning, से फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई भी कमाता है, मेरे फादर भी कमाते हैं, मेरी दीदी भी कमाती है, सो इन दैट केस नाउ आई कैन यूज माई इनकम फॉर माई परचेजेस। सो दिस इज वेयर इनकम कंसिडरेशन कम्स। ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अदर फैक्टर में जो पॉइंट नंबर 2 जिसको लेके क्वेरी है आज, कि पास्ट लेवल ऑफ डिमांड एंड इनकम। पास्ट में डिमांड, इनकम ये थी तो डिमांड ये था। राइट, वी कंसिडर डिमांड एंड इनकम विद पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, कि पास्ट में जब इनकी इनकम थी वो 50,000 थी, तो ये सारी डिमांड्स वो करते थे। तो अभी भी अगर उनकी इनकम वापस 50,000 हो जाएगी, तो दिस विल बी व्हाट दे विल बी डिमांडिंग, बट इट मे डिफर। से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम पर्सन, से फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ लेडी, मेरी शादी से पहले आई वॉज, से फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी से पहले आई वॉज वर्किंग, एंड एट दैट टाइम आई वॉज अर्निंग समवेयर अराउंड, से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज। जब मेरी तब इनकम 50,000 रुपीज थी, तब मैं खूब खर्चा करती थी। आई यूज टू बाई डिजाइनर क्लोथ्स, गैजेट्स, ज्वेलरी, घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आना, खूब सारा खर्चा। वाई? बिकॉज माई इनकम वॉज सेकेंड सोर्स। मेरे तनख्वाह पे घर नहीं चलता था, ठीक है। तो दैट इज वेयर माई इनकम वॉज 50,000 एंड आई वॉज स्पेंडिंग अ लॉट, ठीक है। अभी से फॉर एग्जाम्पल मेरा करियर ब्रेक हुआ, ठीक है, आई गॉट मैरिड, आई हैड किड्स, 5 साल का ब्रेक मैंने ले लिया करियर से। अभी आफ्टर 5 years व्हेन आई एम अगेन ज्वाइनिंग, और मेरी सैलरी अगेन सेम है 50,000, विल आई बी एबल टू एक्सपेंड सो मच? विल आई बी एबल टू एक्सपेंड सो मच? विल आई बी एबल टू पुट सो मच ऑफ डिमांड? वाई नॉट? क्यों नहीं कर पाऊंगी? पहले जैसा खर्चा क्यों नहीं करूंगी? वाई आई विल नॉट रेज डिमांड? कैन आई हैव एन आंसर टू दिस? कंडीशन चेंज, क्या कंडीशन चेंज हुआ है? मेरी इनकम सेम है, और क्या चेंज हुआ है? ओके, आई हैव टू सी अबाउट माय फैमिली। ओके, ठीक है, आई हैव माय सन, आई हैव टू प्लान फॉर माय इंश्योरेंस, आई हैव टू प्लान फॉर माय मेडिक्लेम, आई हैव टू प्लान फॉर जॉइंटली प्लान विद माय फैमिली अबाउट माय सन्स एजुकेशन और माय डॉटर्स एजुकेशन। ठीक है, मेरी भी पहले जैसी हेल्थ शायद ना हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद ये 5 साल में मेरे खुद के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गए हो, ठीक है। हाँ, फैमिली कॉस्ट, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो अगेन पास्ट स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा रिलेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर इफ आई एम मैरिड इन टू अ वेरी वेल्दी फैमिली, माई हस्बैंड इज अर्निंग लाइक एनीथिंग, माई फादर इन लॉ इज अर्निंग, कोई आगे पीछे की चिंता नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी अदर फैक्टर्स। क्या अभी भी मेरे शौक सेम है? स्टिल माई हॉबी, माई लव फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स इज सेम और नॉट? राइट, सो पास्ट लेवल ऑफ डिमांड एंड इनकम, वो जो कॉम्बिनेशन था कि इतनी इनकम इतना डिमांड, वो इक्वेशन शायद आगे चल के चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो प्रेफरेंस शायद आगे चल के चेंज हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, सॉरी, फर्स्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अगेन कवर कर दिया है, दोनों के दोनों इनकम पॉइंट अभी इसमें कवर हो गए। आई होप all three income points are clear: consumer income, income distribution,
and past level of demand and income. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन प्लीज पुट से you can put in the chat box. Okay. Okay, so next is population growth. जिस कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा, डिमांड ज्यादा, राइट यहाँ पे हमने वो कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी। एक और कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे दूंगी, जैसे जैसे हमारी फैमिली साइज बढ़ जाती है, से फॉर एग्जांपल, ओ शिट, जस्ट अ सेकंड, जैसे 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 हमारी फैमिली साइकिल, आई मीन फैमिली साइज चेंज होती है, से फॉर एग्जांपल पहले जब आप अकेले थे, से फॉर एग्जांपल अभी तो ये कोविड चल रहा है, वरना ये एग्जांपल ज्यादातर हम यूज करते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, पीजी में या हॉस्टल में आप अकेले रहते हो। आपका जो भी खर्चा, आपका जो भी परचेज, आप जो भी क्वांटिटी लेते हो, वो खुद के लिए इनफ हो, इतना यू बाई दैट मच, राइट। से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर लिविंग अलोन, यू आर बाइंग वन सिंगल पैक ऑफ पार्ले बिस्किट, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गॉट मैरिड, आप डबल पैक लेने लगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू हैड किड्स, आप फैमिली पैक लेने लगे। So what has happened to the demand of glucose biscuit? It has increased with the size of the family, isn't it? Isn't it? Right? So population ये context में भी हमें सोचना है, ठीक है। Next is about government policy. राइट, हमने डिस्कस करा था आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट। अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंसेंटिव्स देती है कि आप ये प्रोडक्ट लो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप ये प्रोडक्ट लो आपको इतने मेरिट मिलेंगे, जैसे हमने वो कल उस दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी और लैंग्वेज को लेके बात करी थी, राइट। सेम एग्जांपल अगर मैं दूं कि इंडियन कंपनीज के कितने प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो रादर देन फॉरेन कंट्री प्रोडक्ट्स, अगर ऐसी कोई पॉलिसी आए तो दे आर द गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट। तो गवर्नमेंट ने अगर यू नो इंपोर्ट स्टॉप कर दिया, गवर्नमेंट इज नाउ कमिंग अप विद इंपोर्ट रिडक्शन पॉलिसी, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप लोकल ज्यादा परचेज करोगे, सो डिमांड फॉर लोकल प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मार्केट ओपन कर दी, जिसको जो आके बेचना है दे कैन सेल इन इंडिया। व्हाट विल हैपन अगेन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, अभी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स के अलावा भी काफी ऑप्शंस हैं, right? You have options to buy any Japanese product, any US brand product, any UK brand product, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी जैम्स में मेप्रो सबसे पॉपुलर है, मेप्रो कंपनी, आई होप यू नो, राइट। मेप्रो, किसान जैम, मेप्रो, ये सारी इंडियन ब्रांड्स हैं, ठीक है। चीज में अमूल चीज है, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट ओपन्स कि भाई कोई भी फॉरेन कंपनी आराम से आके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती है, देर से फॉर एग्जांपल इन कॉन्टेक्स्ट टू चीज, फॉरेन मार्केट में क्राफ्ट चीज के कितने वेरिएंट और फ्लेवर्स आते हैं, तो वो प्रोडक्ट अभी क्या हो जाएगा, दैट प्रोडक्ट विल हैव मोर प्रेफरेंस, वाई, बिकॉज फॉरेन ब्रांड है, मोर टेस्ट है, मोर प्रेफरेंस है, राइट। सो क्या हो जाएगा, पॉलिसी चेंज होने से ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा डिमांड का। आपको लगता है कि 100 रुपीज का मैं इंडियन प्रोडक्ट क्यों लूं, मैं क्यों ना उसको फॉरेन कंट्री का ही लूं, राइट। सो दैट इज वेयर गवर्नमेंट पॉलिसी विल प्ले रोल। लास्ट इज वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, वो जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था राहुल गांधी का, सैफ अली खान का, राइट। इनकम और वेल्थ में क्या डिफरेंस है हमने तब डिस्कस किया था, राइट। वेल्थ मीन्स ओवरऑल मनी दैट यू हैव, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। वो क्लियर था ना? Any repetition anybody wants to have in that point? Repetition चाहिए किसी को? Okay.
Okay. So now we move to the demand function. Okay, next topic, that is demand function. What is demand function? Demand function is basically an equation which arises from demand, right? The dx माने demand for certain quantity, certain quantity of a particular product, that is commodity or services, right? So D stands for demand, X stands for what? Commodity. ठीक है, right? So ये जो X दिया है first, that is price of commodity X, ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स वो जब हम कंसिडर करते हैं तब बनती है डिमांड, राइट? सो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ मेन फैक्टर्स उन्होंने यहाँ पे लिए हैं, बट टुगेदर विद दिस मेन फैक्टर्स देयर आर अदर फैक्टर्स, ये इक्वेशन बड़ा भी हो सकता है, राइट? सो मेन फैक्टर्स यहाँ पे लिए हैं, दैट इज प्राइस ऑफ करंट गुड, प्राइस ऑफ अदर कोमोडिटी दैट इज वाई, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये ज्यादातर पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स है उसको ज्यादा कंसिडर किया है, बट देर आर अगेन मोर कंसिडरेशन टू डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का मतलब ये है कि डिमांड किससे बनती है? तो डिमांड बनती है काफी सारे डिटर्मिनेंट्स से। ये जो हमने आगे डिस्कस किया वो फैक्टर्स भी थे और इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स मीन्स इनसे डिटरमाइन होता है, इनसे डिसाइड होता है कि प्राइस क्या होगी, ठीक है? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट? लॉ ऑफ डिमांड अगर आप देखो क्या है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो क्या दिखाया है स्क्रीन पे, dx इज इक्वल्स टू p इंटू सॉरी f इंटू px, ठीक है? So what is d? dx is demand and px is price. Okay. So अगर कोई पूछे आपसे what is demand function? So demand function is basically a relationship between price and demand inverse, which is inverse. They are opposite. If demand for the product is high, the price is expected to be low. If demand for the product is low, it shows the price would have been higher. राइट? सो प्राइस अगर ज्यादा है डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम है डिमांड उसकी ज्यादा होगी, राइट? ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है, अगेन रिपीटेशन टू दैट, राइट? सो दिस इज अ डिमांड कर्व। अभी आपको कोई पूछे व्हाट इज डिमांड फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? डिमांड फंक्शन इज अबाउट वेरियस डिटर्मिनेंट्स दैट मेक्स डिमांड, ठीक है? डिमांड फंक्शन में कौन सा वर्ड आएगा? डिटर्मिनेंट्स, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड is is about the relationship between price and demand, right? So law of demand जब हम बोलेंगे तो अब हम क्या बोल रहे हैं? इट इज अ रिलेशनशिप, ठीक है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तीसरा अगर वर्ड आए डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व इज व्हाट? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये याद रख लेना, तीन वर्ड्स, ठीक है? वापस से मैं आपको ले जाती हूँ यहाँ पे। डिमांड फंक्शन में कौन सा वर्ड है देखो आप, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द क्वांटिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में सब हो सकते हैं, प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब हो सकते हैं। सो फंक्शन जब भी आए तब आपको ये कीवर्ड विदाउट फेल आपको डेफिनेशन में यूज करना है। ये सारे टर्म्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं 1 मार्क में, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड जब भी बोले तब हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? कौन सा कीवर्ड है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, ठीक है? यहाँ पे कीवर्ड था डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पे कीवर्ड है क्या है? रिलेशनशिप। क्लियर है ये? यस? नो?
राइट। सो डिमांड कर्व की जब हम बात करें, डिमांड कर्व की जब हम बात करें, वहां पे हम डालेंगे इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अगर कोई बोले कि आप एक्सप्लेन करो टर्म डिमांड कर्व, सो यू विल से डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्या बोलोगे आप? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, राइट, क्योंकि ये जो चार्ट है वहां पे डिमांड कर्व लिखा है, वो क्या है? एक्चुअली ग्राफ है। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर? यस, नो? ओके। अगर कोई वर्ड यूज करे डिमांड शेड्यूल, अगर कोई वर्ड यूज करे डिमांड शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबल होते हैं ना, जो ये जो टेबल है, राइट, ये जो टेबल है, टेबल होते हैं ना, उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। जैसे नहीं टाइम टेबल का शेड्यूल होता है। ठीक है। सो शेड्यूल मींस इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस। क्या है? टैबुलर। टैबुलर मींस टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? राइट। तो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। डिमांड डिटर्मिनेंट्स, सॉरी, डिमांड फंक्शन मींस it is about various determinants of demand, right? Determinants of demand क्या डेवलप करता है? डिमांड फंक्शन, right? So it is a functional relationship between demand of a particular product and its determinants, which is called demand function. यहाँ पे कौन सा वर्ड डाला इन्होंने? फंक्शनल रिलेशनशिप और डिटर्मिनेंट्स। अगर लॉ ऑफ डिमांड कोई पूछे तो कौन सा वर्ड आएगा? रिलेशनशिप। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स demanded by consumer, that is consumer is willing to buy and willing to pay, and price. ठीक है। डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी demanded. Demand schedule is tabular representation of quantity demanded and supply. ठीक है, क्लियर? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं ना? राइट। सो अभी हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज व्हाट क्वांटिटी, दिस इज व्हाट रेफरेंस पॉइंट ऑफ द क्वांटिटी। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है फ्रॉम 1 to 5, व्हाट इज हैपनिंग टू द क्वांटिटी? पहले 10 ले रहे थे, अभी हम क्या ले रहे हैं? वी आर जस्ट बाइंग 2। ओके। अर्लियर we were buying 10 quantity because the price was just 1 rupee. Now as the price has increased to 5 rupees, we have decreased the quantity to 2 rupees. सेम स्लोप डाउनवर्ड। जैसे जैसे क्या हुआ? प्राइस बढ़ती गई, डिमांड कैसी थी? क्वांटिटी कितनी ले रहे थे? कम, 10 रुपए में, राइट। 10 रुपए में जब मिल रहा था, सॉरी, ये ग्राफ गलत है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे ये होना चाहिए था 2, 4, 6, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था 1, 2, 3, 4, 5। तो ये ग्राफ को आप अवॉइड करना। हेलो। यस। यस, कुछ बोलना है किसी को? राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा? प्राइस आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5। यहाँ पे क्या आएगा? 2,
4, 6, 8, 10। ठीक है, ये आपको पीपीटी में जब दूंगी आई विल करेक्ट इट एंड देन आई विल गिव इट टू यू। ओके, सो डोंट वरी। तो क्लियर है ना ये, अपार्ट फ्रॉम द मिस्टेक इन द फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, और 5 जब क्वांटिटी है तो हम परचेज कितना कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, सिर्फ एक। जैसे जैसे प्राइस घट रही है, प्राइस इज 1, कितनी क्वांटिटी लेंगे हम, 10। तो मोर क्वांटिटी, राइट, सो डाउनवर्ड कर्व है। क्या है, डाउनवर्ड। लॉ ऑफ डिमांड सेज डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड है, क्योंकि घट रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी घट रही है, सो इट इज डाउनवर्ड। ठीक है, राइट, ये एमसीक्यू में भी आपको आ सकता है कि डिमांड कर्व इज व्हाट, इट इज अप, इट इज अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, काफी सारे ग्राफ्स के साथ, सो दैट आपको वो क्लियर हो जाए। ओके, सो फॉर नाउ वी क्लोज योर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड डिटर्मिनेंट्स दैट इज डिमांड फंक्शन क्या है, ये 4 नए टर्म्स आप आज आपने सीखे। ठीक है ना। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आपको एक और चीज दिखानी है मुझे, जस्ट अ सेकेंड। ये इमेज आई गेस अभी आपके क्लास में शेयर नहीं हुई है। हैव यू रिसीव्ड दिस, फटाफट देख सकते हो आप। हाँ, अभी कल हम इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारा आइडियाज दैट इज सेंटर फॉर स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये ये एक तरह का स्टूडेंट्स क्लब है। ठीक है, जिसका कल इनॉग्रेशन है 12:30 से 1 बजे तक। कल सुबह आपको इसकी लिंक शेयर हो जाएगी, जूम मीटिंग की। जैसे आप प्रारंभ के प्रोग्राम्स करते थे ना, याद आता है प्रारंभ आपको, किसमें मजा आ रहा है अभी, स्टडीज में या प्रारंभ में? बोथ। प्रारंभ याद आता है, राइट। अभी बस उसी चीज का एक एक्सटेंडेड वर्जन, जो आपको हम वहां पे सिलेबस पार्ट को याद नहीं आता है। पार्ट आपके फीडबैक भी काफी नेगेटिव थे। सी ऑलवेज बी ओपन, क्योंकि प्रारंभ में जो हम देते थे ना, अच्छा आपने अटेंड नहीं करे थे, देर वर फ्यू स्टूडेंट्स जिनके फीडबैक भी बहुत एवरेज या वो कॉन्टेक्स्ट में आए थे, क्योंकि यू डोंट एक्चुअली रियलाइज कि ये सारी जरूरतें आपकी जिंदगी की कभी हो सकती हैं। द डे यू विल स्टेप आउट ऑफ द कॉलेज, आप जब जॉब करना शुरू करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि जितना आपकी क्लास के सेशंस आपको काम आ रहे हैं, उससे कई ज्यादा आपको वो सारे सेशंस काम आएंगे, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर करता है टू फेस द वर्ल्ड, राइट। सो काफी एक्टिविटीज होंगी जो आपको खुद को प्रिपेयर करेंगी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जो हम इस पर्टिकुलर आइडियाज सेंटर फॉर स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लेके आएंगे, जिसका कल 12:30 बजे हम इनॉग्रेशन रख रहे हैं जूम मीटिंग में। आपको जूम मीटिंग से लॉग इन करना है, पर एज काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जूम मीटिंग से लॉग इन करेंगे, ऐसा हो सकता है कि आप जूम में ज्वाइन नहीं कर पाओ। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, आप मारवाड़ी में हमारी जो ये है, मारवाड़ी का हमारा पेज फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, डू यू फॉलो दैट पेज? आपको पता है ऐसा फेसबुक पे पेज है हमारा? यस नो फटाफट बोलो। अच्छा, हमारा मारवाड़ी फेसबुक पे पेज है फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, समझे, फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये हमारा
फेसबुक पेज है, इंस्टा में भी है पर फेसबुक लाइव होगा, इंस्टा लाइव नहीं होगा। ठीक है, सो आप फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा है उसमें ज्वाइन कर लेना। अगर किसी तरह से जूम में नहीं लॉग इन कर पाए तो यू लॉग इन टू व्हाट, यू लॉग इन टू फेसबुक लाइव। ठीक है, फेसबुक लाइव ज्वाइन कर लेना। इज दिस क्लियर? आज आप देख लेना और वो फेसबुक लाइव पेज को लाइक करके उसको फॉलो करना शुरू कर देना विदाउट फेल, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे। जूम की कैपेसिटी सिर्फ 500 की है, जूम की कैपेसिटी सिर्फ 500 की है, हमारे पास स्टूडेंट्स 2000 है। राइट, एंड वी आर कीपिंग इट ओपन फॉर एवरीबडी। सो पहले जिसने लॉग इन कर दिया, राइट, वो ज्वाइन कर पाएगा। दूसरे थोड़े भी लेट हुए या बीच में गलती से निकल गए तो उनको फिर वापस लॉग इन नहीं करने को मिलेगा। सो फेसबुक लाइव, ठीक है, जूम आईडी और लॉग इन हम कल शेयर करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल सुबह 9:30-10 बजे तक शेयर कर देंगे। इज दिस क्लियर? बी देयर बिकॉज दिस इज फॉर यू। काफी सारी यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, सो बी देयर। थैंक यू सो मच, and please put up your enrollment number in the chat box. Please put up your enrollment number. Thank you. Everybody chat box में नंबर डाल दो, मैं आज वैसे अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। आएंगे ना कल प्रारंभ में, सॉरी आइडियाज में। ओके, तो सुबह होगा हमारा सेशन, बट डेफिनेटली वी विल बी वेटिंग फॉर यू। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग फेसबुक लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे who will be giving all answers to your queries. Thank you.